हेलो, नमस्कार साथियों। तो आज बहुत ही बढ़िया खुशी की बात है कि आज जो है JNV यानी जवाहर नवोदय विद्यालय का 13 दिसंबर फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम हुआ है। 13 दिसंबर को हो सकता है कि आपके बच्चे भी एग्ज़ाम दिए हों, आपका भाई, आपका बहन, आपका बेटी, आपका बेटा एग्ज़ाम दिए हों, और सबके लिए शुभकामनाएं हैं कि सबका रिजल्ट निकले। तो इस वीडियो में हम लोग आज के जो एग्ज़ाम हुआ है JNV क्लास 6 के लिए, उसका हम लोग आंसर बताने वाले हैं, उसका आंसर की बताने वाले हैं। और इससे बच्चे चेक कर सकते हैं उनका कितना सही बना है, कैसे उनका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसके लिए बहुत सारी मेहनत की है। और चलिए हम लोग सवाल पर ज़्यादा विशेष डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग जो है आंसर पर ध्यान देंगे कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इस तरह से। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। शुरू किया जाए बच्चों लोग? ठीक है। तो पहल का नंबर रीजनिंग का हम लोग का सवाल है, देख लीजिए लोग। ये जो रीजनिंग है, इस रीजनिंग का एक का, और ये जो एक बात और बता दें कि हम लोग का सवाल जो है के है, सवाल का कोड के है। आपका जो न सवाल होगा, हो सकता है कि उसका कोड जो है अलग अलग हो, लेकिन सवाल एक ही रहता है। कोड अलग अलग होने का मतलब कि जिसमें ये जो 1 नंबर में सवाल है, हो सकता है कि आप में 2 नंबर या 3 नंबर में या 4 नंबर में सवाल हो। सवाल में अंतर नहीं होता, बस नंबरिंग बदल देता है। तो आप सवाल को पहचान जाइएगा, आप सवाल देख देख के मेरा कौन आंसर आ रहा है, कौन जा रहा है, उसके हिसाब से सही कर सकते हैं। तो हम लोग के पास जो आंसर है, ये मेरे एक स्टूडेंट का है और उसी का हम लिए हैं कॉपी। और चलिए चेक करते हैं। तो एक का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए नंबर, एक का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 में 2 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। 3 का आंसर हो जाएगा एस नंबर, एस यानी ये डी नंबर। 4 का आंसर हो जाएगा, 4 का आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, 5 का आंसर बी हो जाएगा। इसमें सेम टू सेम ढूंढना रहता है, तो जिसके जैसे जो सेम है वही आंसर हम लोग का हो जाएगा। और 6 का हो जाएगा, 6 का हो जाएगा बी नंबर। और 7 का हो जाएगा सी नंबर। सेम टू सेम देखते चलना है। 8 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, सेम टू सेम, ये सेम आकृति है, सेम फिगर। अब चलते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में आकृति को पूर्ण करना है। तो 9 नंबर में देखिए आकृति को पूर्ण करने वाला इसका हो जाएगा सी। सी इसमें डालेंगे, हमारी आकृति पूरी हो जाएगी, यानी 9 के सी हो जाएगा। 10 का हम लोग का हो जाएगा डी, 10 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11, 11 का भी डी होगा, आकृति को पूर्ण करना है। आगे बढ़ते हैं। 12, 12 का सी होगा, सी नहीं बी होगा, बी जो है आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13, 13 का बी हो जाएगा। 14, 14 का डी हो जाएगा। 15 का सी हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए किस तरह से बढ़ रहा है, सीरीज है। 16, 16 का डी हो जाएगा। 17, अब देखिए 17 का डी होना चाहिए, 17 का डी ही होगा। 17 का डी है। ये बच्चा जो है गलत आंसर लगाया है, ये डी नहीं बनाया है, ये इसका एक रीजनिंग यहाँ पे गलत हो रहा है, ये सी लगाया है, तो सी नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। आगे बढ़ते हैं। 18 का सी होगा। 19 में, 19 में ए हो जाएगा। 20 में, 20 में देख लेते हैं लोग, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 21 वर्ग पूरा करना है, तो एक इसमें मतलब इसमें क्या रखें कि वर्ग पूरा हो जाए, तो ए आंसर हो जाएगा। और 22 में, 22 का बी हो जाएगा। 23 का सी हो जाएगा। और 24 का 24 का बी हो जाएगा।
25 में आते हैं मिरर इमेज है, दर्पण प्रतिबिंब। तो इसमें इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो वो हो जाएगा बी हो जाएगा। 26 में भी बी हो जाएगा। 27 में ए हो जाएगा। 28 में इसका आंसर जैसे ऐसे है इस तरह से, तो इसका आंसर कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा, यानी बी नंबर हो जाएगा। आते हैं 29 में, ये पेपर कटिंग है। तब पेपर कटिंग में देखिए इसको मोड़ रहा है, आकृति को ऐसे पहले मोड़ दिया पेपर को, फिर ऐसे मोड़ दिया, फिर ऐसे यहाँ पे काट दिया है। तो इसको खोलने के बाद इस तरह का आकृति बनेगा, यानी 29 का सी नंबर हो जाएगा। 30 का हो जाएगा बी नंबर। अभी जो हम लोग केवल सवाल का आंसर बता रहे हैं, इस तरह से अपना आप आंसर घर पे चेक कर सकते हैं हमारा कितना आया है, हम पासिंग कैटेगरी में हैं कि नहीं है, हमारा कट ऑफ जो है उसके अनुसार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल के साथ इसके वीडियो बनाएंगे, इस पर हम पूरा डिटेल के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 का बी नंबर हो जाएगा। 32 का डी हो जाएगा और 33 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। 34 आप सवाल देख लीजिए, सवाल को पहचान लीजिएगा कैसा सवाल कौन नंबर पर है हमारा। 34 का बी नंबर होगा। 35 का ए हो जाएगा। 36 तो ये 36 तो बड़ा गड़बड़ है, इसका स्कैनिंग में गड़बड़ा गया है, कोई बात नहीं, लेकिन हमको पता है 36 का जो है इस तरह का आकृति है, उसका सी जैसे ही दिख रहा है सी होना चाहिए। सी नहीं सी ऐसे है। अच्छा, इसको 36 को हम बाद में देख के बता देते हैं। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 छिपी हुई आकृति को ढूंढना है। 37 का देख लीजिए, ये जो आकृति है ऐसा का आकृति पूरा इसमें है, बी में है। 37 का 38 में इस तरह का जेड जो है इसमें हो जाएगा। एस निकालना है 39 में एस इसका ये हो जाएगा। 40 में इस तरह का यहाँ पे देख सकते हैं 40 का ए नंबर। अब चलिए रीजनिंग का हम लोग का ख़त्म हो गया, और रीजनिंग में इस बालक का एक गलती हुआ है ना, रीजनिंग में एक गलती है। चलिए मैथ में चलते हैं और मैथ का देखते हैं, मिलाते हैं। आप लोग मिला लीजिएगा आपका सवाल किस नंबर पे है। 41 का जो है आंसर बी होगा, याद रखना है। 41 का आंसर बी। 42 का आंसर जो है हल करने पर ए आ रहा है, यानी 677। 43 का सी आ रहा है, अंडा वाला नहीं, हाँ अंडा वाला ही सवाल है। 44 का तो एकदम बउआ वाला लॉलीपॉप सवाल थमा दिया था, सी हो जाएगा। और 45 का बी हो रहा है, बी होगा। 46 का डी है। 47 का डी और 48 आयत के सभी अंतःकोणों का योगफल 360 और 49 में सी होगा, याद रखना है। 49 का सी, ग्राफ वाला जो सवाल है उसका सी आंसर होगा। अब चलिए 49 तक 50 में आते हैं। 1 और 11 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 4 अभाज्य संख्याएं हैं, और ये हमारा चाहिए 4 है। इतना और इतना का गुणनफल कितना होगा, तो इसको गुना करके कोई भी भाई चेक कर सकता है, गुना करने पर ये सी नंबर ऑप्शन आएगा। 52 में आते हैं, इतना का गुणनफल, तो ये हो जाएगा 64 के सभी गुणनखंडों का योगफल जो है 127 आएगा। 54, 20 और 30 का सबसे बड़ा सार गुणनखंड इसका 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको जोड़ घटाव कुछ करना है, बदमाश सरलीकरण से सवाल है, इसका आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। 56 में गुना कीजिएगा, देखिए एक ही हो जाएगा, 3 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, तो हमारा आंसर बी नंबर हो जाएगा। इसका देखिए गुना भागा एक साथ है, तो इसको हल करने पर हमको मिलता है 7/2, यानी सी नंबर।
इसको दशमलव में बदलना है, एकदम बहुआ वाला झुंझुनवा सवाल है, सी नंबर होगा। इसको भिन्न में लिखना है तो भिन्न में लिखिएगा तो ए नंबर आपको मिल जाता है। यहाँ पे बच्चा गलती कर दिया है, ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना था तो ये गलत लगा दिया है, लेकिन इसका वास्तविक आंसर जो है बी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। तो मैथ में इसका एक गलती हो गया और एक रीजनिंग में गलती हुआ है। अब तक 2 इसका गलती हो चुका है। चलिए हिंदी में चलते हैं। हिंदी में वहीं इस संग्रहालय वगैरह से कुछ नमूना वमूना से सवाल है, तो याद रखिएगा। 61 का हो रहा है ए नंबर, 61 का ए सही है, 62 का बी सही है, 63 का ए सही है। आगे बढ़ते हैं। 64 कौन सा शब्द निर्भीक का पर्याय नहीं है? तो वो होगा डरपोक हो जाएगा। कलाकृति का क्या होता है अर्थ? मनुष्य द्वारा बनाया गया कला के नमूने, यानी बी नंबर हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है चिड़ियाघर नहीं, पांडा से सवाल है। पांडा, हाँ पांडा चिड़ियाघर से सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा 66 का सी हो जाएगा, 67 का बी हो जाएगा और 68 का आपको हो जाता है बी नंबर और 69 का हो जाएगा सी नंबर और 70 का हो जाएगा आपको डी नंबर। चलिए वीडियो में बने रहिए, आगे तक हम बताएंगे इस बच्चा का नंबर भी कितना आ रहा है वो भी हम बताने वाले हैं। इसमें इसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, जिसका हम लोग कॉपी लिए हैं। वैसे बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं, सबका कॉपी तो नहीं ले पाए हैं, इसका कॉपी है हमारे पास। 71 का वजन है बी होगा, 72 का सी हो जाता है, 73 का ए हो जाएगा, 74 का बी हो जाएगा और 75 का बी हो जाएगा। आते हैं इधर हम लोग 76 में, 76 का बी हो जाएगा, 77 का ए हो जाएगा, 78 का ए होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, 78 जो बताया जा रहा है इसको बहुत सोच समझ कर और अच्छा से इसको तैयारी करके तब बताया जा रहा है, एकदम बिल्कुल सही है ये। 78 का ए हो जाएगा, 79 का ए हो जाएगा और 80 का बी हो जाएगा। तो इस बच्चा का पूरा हिंदी में 20 का 20 पूरा आया है, 20/20 इसको पूरा मिला। मैथ में इसका एक गड़बड़ है यानी 19/20 है, रीजनिंग में इसका एक गलती है यानी 39/40 है, यानी टोटल इसका कितना गलती हो रहा है? 3 गो गलती हो रहा है, यानी 77 गो सही है। 2 गलती हुआ है, अच्छा 2 गलती, हमको लगा 3 गो गलती हो गई। कोई बात नहीं, 2 गो गलती है तो इसका कितना आ जाएगा? 78 गो, और 78 गो सही है और 78 में इसको गुना कर लीजिए 1.25 से, ये आ रहा है 97.5%। तो ये जो नंबर है 100% इसका सिलेक्शन हो जाएगा नवोदय में। मेरे तरफ से इस बच्चे को बधाई है और वो हमको खुशी में बहुत सारा मिठाई तोहफा एक गाय भैंस लिया का हमको देने वाला है। जब देगा तो आप लोग को वीडियो में दिखाएंगे हम। तो और देखिए पिछले बार का कट ऑफ जो लिस्ट है हम बता देते हैं। पिछले बार का कट ऑफ लिस्ट है ओबीसी कैटेगरी का, जनरल का 95 है, ओबीसी कैटेगरी का 93.5 है। पिछले साल यानी 2025 में जो 93.5 नंबर लिया है उसका सिलेक्शन हो गया है। लड़कियों का ओबीसी में है 86, लड़कियों के लिए 86.5 के आसपास कट ऑफ है, यानी 86-87 अगर नंबर आता है, 88 नंबर आता है तो उनका सिलेक्शन पक्का है। तो और SC ST का कैटेगरी का है लोग, उन लोग का 90 के आसपास कट ऑफ जा रहा है, तो उस हिसाब से अपना कट ऑफ मिला लीजिएगा। और सबको शुभकामनाएं। अपना रिजल्ट चेक करके ज़रूर बताइएगा हमको कि आपका कितना आ रहा है। और इस सवाल को, इस पूरा सेट को हम लोग पूरा सॉल्यूशन के साथ हम लोग लेके जल्द ही आएंगे लोग। तब तक के लिए धन्यवाद।